क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। x + 3 / 2x - 7 = 2x - 1 / x - 3। और यहाँ पे कंडीशन जो दी हुई है वो ये है कि x डज नॉट इक्वल टू 7/2 और 3। अब इसका मतलब ये है कि x 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 - 3 0 हो जाता है, तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। और x जो है 7/2 भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 7/2 कर दें तो 2 2 से कैंसिल और 7 - 7 0, यानी यहाँ पे भी 0 आ जाता है। इन दो नंबर पे जो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए कंडीशन है कि x जो है ना, इसकी ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले ये एक फ्रैक्शंस में दी हुई है, तो हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इस तरह का लेके आना हमने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मेथड है, इसे एलसीएम लेके करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ये भी बड़ा इजी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें x + 3 x - 3 = 2x - 1 2x - 7। अब ये वही आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि एक दफ़ा a + b a - b वाला आ रहा है, तो हम कहते हैं कि जब दो टर्म्स से इस तरह से हों a + b a - b, तो वो किसके बराबर होता है, a² - b²। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं x² - 3 का स्क्वायर यानी 9। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को पहले 2x से फिर -7 से इसको लिख लेते हैं, फिर -1 को 2x - 7 से, यानी हमने इसको फिक्स कर लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को फिक्स किया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो 2 2 = 4 और x x² -7 2 = 14x, और -2x को -1 से देंगे तो -2x प्लस और 7, और ये आ जाएगा x² - 9। अब ये बड़ी रकम है तो हम क्या करेंगे, 4x² बड़ा है x² से, तो हम ये उठा के इधर ले जाएंगे। तो 4x² - 14x - 2x + 7 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये उठा के तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। उनकी साइन चेंज कर देना, -x² और +9। ये माइनस हो जाएगा उधर, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे क्या बच गया, 0। 4x² में से x² निकालें तो 3x², 14x और 2x - 16x है, 9 और 7 16 = 0। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट। अब इसको हमने सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मेथड होता है, तो फर्स्ट जो स्टेप है इसका हम क्या करेंगे, 3x² - 16x +16 को उठा के दूसरी तरफ ले जाए। सेकंड स्टेप है इसका कि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उस पर हम डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को। तो 3 से 3 कैंसिल और ये आ जाएगा x² - 16/3x -16/3। अब जो ट्रिक है कि हमने क्या करना है कि ये जो x के साथ वाला इसको कंप्लीट करना है स्क्वायर को। तो x के साथ क्या आ रहा है, कोफिशिएंट प्लस, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 16 है, इसका हमने हाफ लेना है। तो 16 का हाफ क्या होता है, 16/2 करें तो 8 आ गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख देना। तो 8/3 से
का स्केयर लेना, हमने इसको जमा कर देना इधर, और दूसरी तरफ भी हमने 8/3 का स्केयर लेके इसको ऐड कर देना। ट्रिक क्या है कि जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम हाफ लेते हैं, उसको हाफ लेते हैं। हाफ कैसे लेते हैं? 2 पे डिवाइड कर देते हैं, और जो यहाँ डिनोमिनेटर में दिया उसको एज इट इज़ लिख देना साथ। अब ये जो हमारा जो स्केयर है ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टर्म है a वाली x और b वाली, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 8/3 होल का स्केयर इज इक्वल -16/3 प्लस 8 का स्केयर 64 और 3 का स्केयर 9। अब इसको हम करेंगे सॉल्व एलसीएम से, तो एलसीएम इसका लेंगे 9 इसका एलसीएम है। आप एलसीएम लेके देख लें। डिवीजन मेथड से 3 3 से 9 और 1 को ऐसे लिख लेना 3 1 से 3 3 3 से 9। अब ये जो है 9 ये 3 के टेबल में आ रहा है कि कब, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अब इस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ गया, प्लस 9 को 9 पे तो सेम आ रहा है, तो 1 9 को 9 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 64। अब प्लस में से इसको माइनस करें तो ये कितना आएगा, 14 में से 8, इस तरह से 14 में से 8 निकालें तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 5 में से 4 निकल तो 1 इज इक्वल टू 9 और 9 प्लस ये प्लस का साइन आना है x - 8/3। यहाँ पे भी हमने x - 8/3 का स्केयर लिख दिया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, हम क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, और ये जो 16 होता है ये 4 का स्केयर होता है, और 9 जो होता है वो 3 का स्केयर है। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 का स्केयर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ सेपरेट करके भी लिख लेते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। और यहाँ पे आ गया x - 8/3, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, प्लस -4/3 और x - 8/3। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस करना और एक दफ़ा माइनस करना, तो x - 8/3 इज इक्वल 4/3, x - 8/3 इज इक्वल -4/3। तो ये उठा के दूसरी तरफ ले जाए, 4/3 प्लस 8/3, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं, साइन चेंज हो जाता है। 3 3 सेम है डिनोमिनेटर में, ऊपर वालों को हम ऐड कर लेंगे, 8 और 4 12/3। और यहाँ पे भी हमने कैसे लिखना है, x इज इक्वल टू -4/3 और ये प्लस 8/3। डिनोमिनेटर ये लाइक फ्रैक्शंस है, सेम है, तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर वाले को हम ऐसे ही कर लेंगे। +8 है -4 है, तो +8 में से -4 निकलने तो +4, तो ये 4 3 ज़ा 12, और इसकी ये नहीं करता हम, यहाँ पे आ गया सोल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल 4 और 4/3। दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है इसका, और यहाँ पे भी कंडीशन दी है कि x नॉट इक्वल टू -1 और 3, तो 3 यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे तो ये 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 अनडिफाइंड, और अगर -1 यहाँ रखेंगे तो 1 - 1 0। इसलिए कंडीशन दी है कि नीचे इसके डिनोमिनेटर में x की ये वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। उसको भी कंप्लीटिंग स्केयर से करना हमने, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी एलसीएम का एक मेथड है कि हम क्या करें कि जब ये दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स होती हैं तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 - x को 1 से दें तो 3 - x, दरमियान में यहाँ माइनस है, 1 + x को दें तो 1 + x, ब्रैकेट डाल दी इसलिए कि बाहर माइनस था, और इनको आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना, 6/35।
अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर दे। अभी इसको रहने दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर इसके करते हैं। तो यहाँ आ गया माइनस और माइनस माइनस 2x, 3 में से 1 माइनस किए तो 2 आ गया। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स इज इक्वल 6 ओवर 35। अब यहाँ पे हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उससे पहले हम एक आसान कर लें इसको थोड़ा। यहाँ से निकल रहा है कॉमन 2, 1 माइनस एक्स बच गया, और इनको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, एज इट इज़ लिख दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। 35 को 1 माइनस, अब ये जो 2 है ये 6 से कैंसिल हो जाता है अगर इस 2 को हम इधर ले आए तो यहाँ 35 को 1 माइनस एक्स से दे दें, और यहाँ पे 6 है, और ये मल्टीप्लाई है 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, और ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 3 ज़ा 6, 35 माइनस 35 एक्स, 35 को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 3 है तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के साथ 3 माइनस एक्स करेंगे तो 3 माइनस एक्स ही रहेगा, प्लस एक्स के साथ करेंगे तो 3 के साथ एक्स आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया, 1 के साथ इन दोनों को दिया तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर प्लस एक्स के साथ जब दोनों को देंगे तो 3 के साथ जब एक्स करेगा तो 3x आ जाएगा, और एक्स के साथ जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 3 ज़ा 9, 3x प्लस 3 3 ज़ा 9x माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 35 माइनस 35x। हम ये सारी उठा के, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर है हमने इसको प्लस करना है, प्लस करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम उठा के इस सारी वाली टर्म्स को इस साइड पे ले आते हैं। तो 3x स्क्वायर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस का तो प्लस है, और ये माइनस, और ये एज इट इज़ रहेंगे प्लस 35 और माइनस 35x इज इक्वल, यहाँ पे क्या बच गया 0। 3x स्क्वायर, अब सर जो सारी x वाली टर्म्स हैं उनको देखें, ये है माइनस वाली, तो 9 और 35 कितने होते हैं 44, और 44 में से हमने 3 निकालना है तो 41 आ जाता है, तो माइनस का 41 है साथ x, और 35 में से माइनस 9 निकालें तो ये आ जाता है प्लस का 6, और यहाँ पे 2 बच गया, 26 इज इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन को हमने, ये बन गई है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करके तो इस x की वैल्यूज़ निकालनी। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, 3x स्क्वायर माइनस 41x इज इक्वल टू माइनस 26। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उस पर डिवाइड कर देना है सारी टर्म को, तो ये आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 41 ओवर 3x इज इक्वल माइनस 26 ओवर 3। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है माइनस 41 ओवर 3x है, इस टर्म का हमने क्या करना है, हाफ लेना है इसका। तो जब 41 का हाफ लें तो 41 ओवर 2 आता है, और साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस साइड पे इसको ऐड करेंगे तो इधर भी इसको ऐड करेंगे, तो 41 ओवर 3 2s आर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम ऐसे एक दफ़ा लिख दें,
3x प्लस 41/6 होल का स्क्वायर और -26/3 प्लस 41 का स्क्वायर जो बनता है वो है 1681/36। 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर ले लेना आपने। अब यहाँ पे ये जो है फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म यानी a और b, तो ये बन जाता है x माइनस साइन ये वाला 41/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अगेन हम लेंगे एलसीएम आ रहा 36, क्योंकि ये जो 3 के टेबल में 36 आता है, 36 अपने टेबल में भी और 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो इट मीन जो बड़ी वाली टर्म होती है ना, जो अदद होता है, उसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर आप फाइंड करके देखना चाहते हैं तो 3 1 से 3 3 1 से 3 और 12 को 1 से 12, तो 12 को 3 से then 36 आता है। अब हमने इसको कैसे करना है कि 3 के टेबल में हमने देखा 36 कब आता है, जब हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो उस 12 को हमने 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाना 312 प्लस 36 सेम है एज इट इज़ है, तो 1681 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस में से इसको माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाता है 1369/36 करके देख लें आप इसको। और यहाँ पे आ रहा है x माइनस 41/6 होल का स्क्वायर। और अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए दोनों तरफ, और हमने चेक करना है कि 1369 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना आता है। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाता है x माइनस 41/6 इज इक्वल 37/6 और साथ आएगा प्लस माइनस। यहाँ से हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया और जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 37 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। -37/6, तो x इज इक्वल, ये माइनस दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा 37/6 और ये है 41/6 माइनस 37/6। ये लाइक फ्रैक्शंस है तो बहुत इजी है इनको सॉल्व करना। नीचे जो डिनोमिनेटर उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 41 और 37 को प्लस करें तो 7 और 1 8 और 78, और यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर लें, डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है तो 11 में से 7, ये 41 में से 37 निकालें तो 4 और 4/6 आ गया। अब ये तो कट जाता है, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, और इसको काट के देखते हैं 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे है 3 2 ज़ा 6 1 7 18 9 2 ज़ा 18 और 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 13 और 2/3। सो दिस इज़ द solution set of x। तो लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें अगेन कंडीशन दी है कि -7/4 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे x की जगह पे -7/4 रख दें, 4 4 से कैंसिल, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और जब -7 होगा तो ये भी ज़ीरो, तो अनडिफाइंड। तो ये वाली जो कंडीशन है x की वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 3x माइनस 1/4x प्लस 7, तो ये इस तरह का है कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें और जो भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है उसमें से 6 को माइनस कर दें। तो x प्लस 7 को 1 से दिया तो x प्लस 7 माइनस 6/x प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7 में से 6 निकालें तो x प्लस 1/x प्लस 7 और 3x माइनस 1/4x प्लस 7। अब अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो 3x माइनस 1
एक्स प्लस 7 ये मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल एक्स प्लस 1 और 4x प्लस 7। तो अगेन 3x को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 7 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 7 से। इधर भी ऐसे ही x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 7 से और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 7 से। तो 3x स्क्वायर प्लस 7 3 सा 21x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा वैसे ही आ जाएगा, प्लस का जो साइन है वो माइनस से चेंज होगा, प्लस माइनस -7। अगेन x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 7 को 1 से, तो 4x प्लस 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर से बड़ी रकम है, तो इस क्या करेंगे, ये सारी उठा के हम दूसरी उस साइड पे ले जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 21x ये जो प्लस हो जाएगा x और प्लस 7 और इस साइड पे क्या बच गया 0। 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर निकालें तो x स्क्वायर। अब x वाले सारे इकट्ठे कर लें, 7 और 4 11, 11 और 1 12x, 12x और माइनस 21x। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 21 माइनस का और प्लस 12 और 11 में से 2 निकालें, 11 10 9, तो ये आ गया 9। अब यहाँ पे माइनस का 9 है, एक्स आना, क्योंकि 21 जो है -21 12 से बड़ा था तो इसलिए माइनस का 9 है, यहाँ -9। ये सारे एक्स वालों को इकट्ठा करके और 7 और 7 प्लस 14 इक्वल 0। अब ये है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको अब कैसे करना सॉल्व आगे, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप क्या है कि x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल 14 जो कांस्टेंट टर्म उठा के दूसरी तरफ ले जाए। अब हमने क्या करना है कि x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो तो उसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सेकंड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है कि अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरह करना है। 9x प्लस 9 का हाफ करना हमने 9/2 से स्क्वायर ऐड कर दिया, -14 प्लस 9/2 स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये जो इतना है ये बन रहा है x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर और यहाँ बन रहा है 81/4। इसको हम एलसीएम से हल करें, -14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 56 आ गया, साथ माइनस है और ये माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है 81/4। अब 81 में से 56 माइनस करें तो आता है 25/4 और x माइनस 9/, का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करना हमने तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 9/2 इज इक्वल प्लस माइनस 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5/2। इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस 5/2। तो x इज इक्वल टू माइनस 9/2, इधर प्लस 9/2 प्लस 5/2 ऑलरेडी इधर, x इज इक्वल टू ये भी साइड पे जाके प्लस 9/2 ये माइनस 5/2। तो ये इसकी लाइक फ्रैक्शंस हैं, 2 एज इट इज़ 9 और 5 14 और ये आ गया 7 और यहाँ पे 9 माइनस 5 4 और ये आ गया 2। तो ये 7 और 2 solution set of x is equal 7 or 2. This is the answer.